हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। आज आपके एसवाई बीकॉम सेमेस्टर थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जब कंप्लीट सीरीज चल रही है, जो बच्चे न्यू डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो उनको मेरा सजेशन है आप लोग के लिए न्यू जो है एसवाई बीकॉम सेम थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2023 के नाम से प्लेलिस्ट बनाई है, न्यू प्लेलिस्ट। प्रीवियस ईयर भी आपको क्लासेस मींस लेक्चर्स प्रोवाइड कराए गए थे, बट इस बार न्यू सेशन न्यू कॉन्सेप्ट लेके आपका चल रहा है। बहुत बेस लेवल से स्टार्ट है हमारा टॉपिक। पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 15 पे, आपको वहां पे दिख रहा है 15 कॉमन साइज बैलेंस शीट अपना चल रहा है। ये थर्ड कॉमन साइज की अगर बात करें, कॉमन साइज में आपका थर्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। क्वेश्चन में ध्यान रखना कॉमन साइज बैलेंस शीट, और यहाँ पे पर्टिकुलर रुपीज 2 अमाउंट 2% का कॉन्सेप्ट है। सोर्सेस ऑफ फंड पहले आता है हमारा, जिसमें ओनर्स फंड पहला पार्ट है, लोन फंड हमारा सेकंड पार्ट है। इसमें तो किसी बच्चों को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहाँ तक होना नहीं चाहिए। ये कुछ चीज़ें मैं पहले से लिख के रखा हूँ, ठीक है। ये तो सबको बेसिक वैसे ही पहले से ही पता होगा। तो बात करते हैं जरा क्वेश्चन पे, और पहले हमारा काम है ना ये अमाउंट को, तो आपको ये अमाउंट दिख रहा है ना भाई, इसको थोड़ा सा क्लियर कॉन्सेप्ट करो। चलिए, दिख रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल पहले वर्ड लिखा गया है। ओनर्स फंड में अगर आपसे पूछा जाए ओनर्स फंड में क्या क्या चीज़ निकल के आती है, ए पार्ट हमारा आता है शेयर कैपिटल, बट शेयर कैपिटल की जगह पे शेयर कैपिटल ना लिख के इक्विटी वर्ड ऐड किए, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपको वही लिखना है। पहला क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल। और मैं हमेशा फॉर्मेट को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव आपका ज़्यादा देता हूँ, मतलब फोकस फॉर्मेट पे मेरा ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है अगर बच्चों को फॉर्मेट सेटअप करने आ गया तो आगे तो कैलसी का काम है भाई। कैलसी अलाउड है, अमाउंट देख के तो कॉपी करना, मेन होता है ये चीज। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है, बी पार्ट रिजर्व एंड सरप्लस दिया। क्या क्वेश्चन में देखो ना, रिजर्व फंड क्लियर लिखा है, तो आपको लिखना पड़ेगा रिजर्व फंड। मैंने पूछा इसमें सी पार्ट आता है लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स, क्वेश्चन में दिया है देखो ना, असेट्स में कोई हमारा फिक्टिशियस असेट्स का पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब है सर ये टोटल हो जाएगा इसी पे। ध्यान रखना ओनर्स फंड में कितनी चीजें हमारी आती है, 3 चीजें आती है। पहला तो शेयर कैपिटल आता है, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस आता है, थर्ड लॉस एंड फिक्टिशियस असेट्स। क्वेश्चन में नहीं दिया है तो नहीं लिखना है, और इसका टोटल यहीं पे कर लेना है, दोनों का टोटल ओनर्स फंड मिल जाएगा। क्या मिलेगा, टोटल ओनर्स फंड मिल जाएगा। अगर मैं पूछूं, देखो ना किसी बच्चों को ये टोटल में ढूंढने में कोई दिक्कत हो रही है क्या, ये टोटल में कोई दिक्कत होगी, कोई प्रॉब्लम होने वाली है आपको, कुछ दिक्कत नहीं है। सेकंड देखो मैंने गैप थोड़ा सा हो गया आपका, पर आप समझ रहे हो कि भाई पहले से लिख के रखो तो हो सकता है। लोन फंड में डिबेंचर आता है, लोन आता है, बट आप अगर लाइबिलिटी साइड देखोगे कोई भी डिटेल्स नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं है? चलिए आगे शिफ्ट हो जाओ, क्वेश्चन साथ में लेके चलो, तभी फॉर्मेट अच्छे से समझेगा। चलिए आगे, एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्वेश्चन आप पहले देखो क्लियर, अभी तो अमाउंट पुटअप नहीं कर रहे, तो आप ये देखो फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ फंड कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट। एप्लीकेशन ऑफ पार्ट में डिवाइड है 3 पार्ट। पहला हमारा फिक्स असेट आता है। क्वेश्चन जब हम लोग देखते हैं, आपको हर एक बच्चे को दिख रहा होगा फिक्स असेट क्लियर लिखा है, फिक्स असेट। अभी तक एग्जाम्पल अगर कॉमन साइज में बात करें तो फिक्स असेट के अंडर कोई पार्ट दिखा नहीं, आगे आने वाले क्लास में दिखने वाला है, बट फिक्स असेट दिया था तो मैंने फिक्स असेट सीधा लिख दिया। सेकंड इन्वेस्टमेंट, उसके फिक्स असेट के जस्ट बाद देखो इन्वेस्टमेंट आपको दिख रहा है। थर्ड आपका वर्किंग कैपिटल आता है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। बट करेंट असेट डायरेक्टली ना देखिए ना, आपको दिया गया उसके अंदर की डिटेल, मीन्स जैसे आपका इन्वेंट्री, डेटर्स एंड कैश, ये आपका करेंट असेट है, तो इसका मतलब है वहां से देख के अपने को लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नीचे करो तभी समझ में आएगा।
चलो दिख रहा है कि नहीं सबको, दिख रहा है कि नहीं। करंट एसेट पहले फॉर्मेट सेटअप कर रहे हैं। करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री, डेटर्स एंड कैश, मैं अगर पूछूंगा देखो ना क्लियर दिख रहा है भाई, इन्वेंट्री, डेटर्स एंड कैश, तीन करंट एसेट है आपके, तीनों का नाम लिख दिया। और ये तीनों का जब आप टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल करंट एसेट। क्या मिल जाएगा? टोटल करंट एसेट्स, जिसको आप बोल सकते हो भाई ए। क्या बोल सकते हो? ए। क्लियर है कि नहीं? अगर मैं पूछूं यहां तक किसी बच्चे को तो कोई डाउट, कोई दिक्कत लग रही है, कोई प्रॉब्लम लग रही है क्या? करंट एसेट में से, करंट एसेट से, करंट एसेट से आपको क्या करना है भाई? लेस करना है। क्या लेस करना है? करंट एसेट से क्या माइनस करना है? करंट लायबिलिटीज को माइनस करना है। करंट लायबिलिटीज को माइनस करना पड़ेगा आपको। और करंट लायबिलिटी जब आप क्वेश्चन में देखते हो ना, क्वेश्चन देखो जरा, एक तो डिविडेंड दे के रखा है, सेकंड आपका टैक्स प्रोविजन जो है वो दे के रखा है, तो वो कॉपी कर दो वहां से। क्लियर है कि नहीं? मतलब कितना सिंपल टॉपिक दे के रखा है। आप देखो, डिविडेंड था, दूसरा आपका टैक्स था, दोनों किसके कैटेगरी में आते हैं? ध्यान रखना, करंट एसेट के। और जब ये दोनों का मैं बोल रहा हूँ टोटल करोगे, और तो कोई करंट एसेट हम, सॉरी एक क्रेडिटर्स भी है, क्रेडिटर्स मिस कर रहे हैं हम लोग, क्रेडिटर्स भी तो है। और तीनों का जब आप टोटल करोगे तो मिल जाएगा टोटल करंट एसेट। क्या मिल जाएगा? टोटल, क्या वर्ड यूज हो रही है, मिसिंग हो रही है आज, बहुत मिस्टेक्स हो जा रहा है। असेट्स, लायबिलिटी की जगह असेट्स वर्ड निकल जा रहा है। असेट्स आपका करंट एसेट का टोटल यहाँ पे दिखेगा, करंट लायबिलिटी का तीनों का टोटल करोगे इधर दिखेगा। करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को जब लेस कर दोगे तो फाइनल आंसर जो मिलने वाला है वो मिलेगा टोटल वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे मिला? ए माइनस बी, मीन्स करंट एसेट, टोटल करंट एसेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी किया तो फाइनल आंसर मिला टोटल वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। और कैपिटल एम्प्लॉयड इस तरीके से मिल जाएगा भाई, फिक्स एसेट प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस टोटल वर्किंग कैपिटल। अगर फॉर्मेट क्लियर है तो देखो ना, अब काम कुछ नहीं बचा, काम है अमाउंट यहां से देख के फटाफट फटाफट कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, और उसके बाद परसेंटेज में कैलसी का काम है। मेन इंपॉर्टेंट रहता है, मैं इसलिए बार बार भी ये टॉपिक पे मेंशन करते आया हूं कि ये टॉपिक के फॉर्मेट में जितनी क्लैरिटी रहेगी उतना बेनिफिट 20 मार्क्स यहां लिख लो, और उतना ही आप 20 मार्क्स आपका रेशियो एनालिसिस में लिख लो। 20 + 20 हो गया आपके 40 मार्क्स, प्लस 20 का वर्किंग कैपिटल कर लो, अदरवाइज कैपिटल बजटिंग कर लो, कोई भी पिक कर लेना, इजीली 60 मार्क्स कवर। चलिए अभी स्टार्टिंग से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से जहाँ से सम स्टार्ट हुआ था वहाँ से भाई अमाउंट को लिखते हुए चलेंगे, वहाँ से अमाउंट का लिखने का काम करना है। चलिए दिख रहा है हम लोग सबको? आई होप हर एक बच्चे को दिख रहा होगा। क्लियर है कि नहीं? चलो अभी हमें ज़रूरत लायबिलिटी वाले पार्ट को लेके जाता है, तो लायबिलिटी पार्ट आपको ध्यान रखना है। ये दो अमाउंट वाले हैं, 2%। पहले अमाउंट की बात करते हैं। ओनर्स फंड में इक्विटी शेयर कैपिटल दिखा, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिख रहा है? कैलसी उठा लो आप, 4,25,000 हर एक बच्चे को दिखना चाहिए भाई। कितना दिखा देखो ना, 425। प्लस करना रिजर्व फंड, रिजर्व फंड में क्या आपका रिजर्व फंड 135, दोनों को प्लस कर लिया, मिल गया टोटल ओनर्स फंड। ध्यान रखना जो टोटल होगा सेकंड टेबल में शिफ्ट होता है, ये चीज ध्यान रखना। जो बच्चों को कंफ्यूजन होगा सर कौन से अमाउंट कौन से कॉलम में लिखना है, तो बहुत सिंपल लॉजिक है भाई, जब आप टोटल करते हो टोटल बार शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सब इनर में रहेगा। तो टोटल इसका कर लेते हैं, 41 हो गया, 532565550, 560 आना चाहिए। आई होप हर एक बच्चे को यही मिला होगा। लोन फंड तो टॉपिक में है ही नहीं, इसका मतलब ये खाली आपको दिखने वाला है, और इधर भी खाली ही दिखेगा, कुछ नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो ना, 1 + 2, 1 बोले तो ये 560 + 2 बोले तो 0, कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये टोटल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे 560।
अरे कुछ हार्ड है क्या इधर, कुछ हार्ड लग रहा है, कुछ लग रहा है सब में कुछ ऐसा दम लग रहा है क्या सर? कुछ दम नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है साथ में मेरे प्रैक्टिस करते हुए चले आ रहे हो तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं एस वाई बी कॉम क्लास हमारी कि सर मंडे कब आ रहा है, सर आपका सिलेबस कब कंप्लीट होगा। देखो ना कितना सिंपल टॉपिक चल रहा है, आप देखो कितना, अगर टॉपिक आप देखोगे मैं बोल रहा हूँ बहुत सिंपल चल रहा है। बस बच्चों को टेंशन बढ़ाता कि सर सिलेबस कब कंप्लीट होगा। देखो कितना सिंपल टॉपिक है। फिक्स असेट फॉर्मेट देखो ना कितना जल्दी जल्दी अमाउंट पुटअप होगा। फिक्स असेट के अंडर कोई पार्ट नहीं है तो ध्यान रखना, जब उसके अंडर कोई पार्ट नहीं है तो इनर में नहीं रहेगा, वो सीधा बाहर चले जाएगा 325। कोई दिक्कत? इनर में कब रखना है भाई? जब फिक्स असेट के अंदर प्लांट एंड मशीन दिया होता, फर्नीचर दिया होता, गुडविल दिया होता, इस तरीके के मीन्स उसके अंदर की डिटेल दिया होती तो लिखना। अदरवाइज सीधा आउटर शिफ्ट करो इसको। इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट में डायरेक्टली 142 का 1,42,000 इसको भी बाहर कर दो। अब यहां पे समझो आप वर्किंग कैपिटल में पहला आएगा करेंट एसेट, और करेंट एसेट के अंडर डिटेल दे के रखा है। अब ये सब जो दिया देखो ना, इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश, अब ये करंट एसेट के अंडर है, इसका मतलब इसका जो अमाउंट है वो इनर में रहेगा। तो कितना कितना देखते हैं वहां पे, 70, 80, 58 लिख दो, 70,000। नेक्स्ट आपका 80, नेक्स्ट आपका 58। देखो ना अभी तक मैं क्वेश्चन से ही देख के लिख रहा हूं, कुछ एक्स्ट्रा काम अभी तक मैंने नहीं किया है, सब क्वेश्चन से देख के मैंने कॉपी किया है। काफी सिंपल टॉपिक चला है अभी तक। इन्वेंट्री, डेटर्स, कैश, तीनों का टोटल करेंगे, क्या मिलेगा? टोटल करंट एसेट। चलो अंडरलाइन करके जरा इसको हाईलाइट कर देता ताकि बच्चों को क्लियर दिखे कहाँ पे है। ये देखो इधर टोटल आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? और करंट लायबिलिटी ऑलरेडी मैं अंडरलाइन यहाँ कर चुका हूँ। चलो नहीं किया तो इधर देखो कर दिया। टोटल करते, कैलसी उठा लो, 8 से 150, 150, 150 प्लस 2 मतलब 208 आएगा। आई थिंक हर एक बच्चे का यही आया होगा। करंट लायबिलिटीज की जब बात करते हैं, पहला मैंने डिविडेंड लिख दिया बाई मिस्टेक, तो कोई दिक्कत नहीं, अमाउंट ऊपर नीचे चल सकता है। 24 दिया गया है, अब इसके अंडर है तो ध्यान रखना ये यहीं पे रहेगा। नेक्स्ट आपका टैक्स है 45, तो टैक्स 45। क्रेडिटर्स मैंने नीचे लिखा है तो क्रेडिटर्स ऊपर भी कर सकते हो आप, 46, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी लिख दो। ये ध्यान रखना तीनों का टोटल अब कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? बाहर शिफ्ट हो जाएगा, टोटल करंट लायबिलिटी के नाम से। चलिए प्लस करते हैं, 6 4 अपना हो गया, 10 10 प्लस 5 हो गया 15, मतलब ये 000 हो गया। 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11। आई थिंक हर एक बच्चे का यही आना चाहिए। और ये ध्यान रखना ये माइनस होगा, किससे माइनस? ये करंट एसेट से माइनस, क्योंकि फॉर्मेट यही बोलता है अपना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी कर देंगे तो वर्किंग कैपिटल मिलेगा। 208 मीन्स 2,08,000 से माइनस किया 1,15,000, तो आई थिंक मिल जाएगा 15 इधर से, मतलब 877 कम कर दूंगा तो 93 का बैलेंस बचेगा। कैलसी आप लोग कैलसी से मैच करना, मैं टैली से मैच करूंगा कि भाई कितने पे ये टैली कर रहे हैं। चलो इसको ज़रा साइड कर दूँ, मैं क्वेश्चन को टैली कर लूँ तो ज़रा, और टैली डिसाइड करेगा सही चल रहे कि नहीं। कौन सा टैली? बच्चे बोले सर कौन सी टैली? चलो अब दिख रहा होगा ना टैली। 325 इधर, अब कैलसी उठा लेता हूँ भाई, स्पीड चाहिए थोड़ा सा, टाइम वेस्ट नहीं कराना आपका। 325 उधर है तो कैलसी पे ले लो, 325 000 लिया, प्लस किया 142 आपका इन फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट, फिक्स असेट प्लस इन्वेस्टमेंट किया, प्लस किया ये टोटल 93 000 कितना आ रहा है? 560। और ऊपर वाला जरा देखो भाई, ये आपका कितने पे टैली हुआ था? 560 पे टैली, और ये भी 560 पे टैली हो गया कि नहीं हो गया? देखो ना 560 पे टैली। और अगर ये टैली हो गया है, बच्चे बोल रहे सर क्लियर नहीं दिख रहा है, देखो ना टैली हुआ तो ऊपर शिफ्ट हो जाओ। क्वेश्चन को आप हटा ही दो, क्वेश्चन अब काम का नहीं है। अगर मैंने बोला ये कॉन्सेप्ट आपने कर लिया, कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? चलो जरा इसको क्वेश्चन को और मैं जूम करता हूँ, यहाँ देखो इधर। अब सिर्फ कैलसी का गेम है, इसका गेम है, कैलसी का गेम है। क्या कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था?
मैंने बोला तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिखता है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिखेगा तो वहां सोचो मत भाई 100, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब टोटल से ही कंपेयर करते हैं, बोले तो सिंपल शॉर्ट। भाई 560 100 है तो 560 ये भी 100 है। अब कुछ बच्चों को डाउट आ रहा था सर कि परसेंटेज आप कब किस कॉलम में लिख रहे हो, इस पहले क्लास में भी बहुत अच्छे से बता चुका हूं, अभी भी मेंशन कर रहा हूं भाई ये सेकंड कॉलम के अमाउंट में है तो ये सेकंड कॉलम के परसेंटेज में आएगा। सेकंड में है तो सेकंड में आएगा मेरे बच्चे, तो ये आपका फर्स्ट में है तो फर्स्ट में आएगा, फर्स्ट में है तो फर्स्ट में आएगा, सीधी बात। क्लियर है? बट कैसे, देखो ना सिंपल ट्रिक सिखाया था भाई, इससे सिंपल अब क्या सिखाएंगे। मैंने बोला था ये जो अमाउंट है 1,35,000 कैलसी पे ले लो भाई, 135,000 लिया और 00 उसमें बढ़ा दिया करो। 00 क्यों बोले तो मल्टीप्लाई 100 क्या करना है, और डिवाइड बाई हमेशा टोटल से कंपेयर होता। 560 5,60,000 कितना जीरो लगेगा, आई थिंक 4 3 4 कितना है 40, चलो 3 4 कर दिया तो कितना आ रहा है 24.10, कितना आया, ये आपका सामने लिखने का 24.107, बोले तो 11 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? देखो कितना सिंपल टॉपिक था ये। नहीं समझा सर फिर से समझ लेते भाई, 4,25,000 मैंने बोला जो अमाउंट है वो लिख लिया करो ना, देख के तो लिख सकते हो, 00 ऐड कर दो 00 और डिवाइड बाई कर दिया करो आप ये टोटल से 560 से 5,60,000 1 2 3 4 हो गया 75.892, सामने लिखो 75.89। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम लग रही है? देखो ना टेबल हो गया, जहां जहां अमाउंट था उसके सामने परसेंटेज हो गया कि नहीं सेटल। चलिए एप्लीकेशन ऑफ फंड पे शिफ्ट हो जाओ। कितना सिंपल टॉपिक निकल के आ रहा है, अगर देखोगे तो कितना सिंपल टॉपिक निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो देखते हैं इस पे कैसा करोगे आप। टोटल को मैंने क्या बताया था आपसे, बिना सोचे समझे 100 टोटल पे ही तो हमेशा होता है। स्टार्टिंग से फिर से करना स्टार्ट करो भाई। 325 फिक्स असेट है, कैलसी पे ले लो 325,000 00 लगा दो, डिवाइड बाई आपका टोटल 560 1 2 3 4 40 रहेगा 58.03। सेकेंड कॉलम में है तो ये भी सेकेंड कॉलम में आएगा, और सामने 58.035 तो 35 है तो मतलब 4 हो जाएगा। चलो थोड़ा फास्ट स्पीड बढ़ाते भाई, अमाउंट लिखो जल्दी 142,000 00 लगाने का और डिवाइड बाई ये टोटल कर लेने का 5,60,000 5 6 1 2 3 4 कितना आया 25.357, कितना 25.357 बोले तो ये 6 हो जाएगा 5 7 तो 7 है तो इधर वाला एक बढ़ेगा नंबर। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन लग रही है क्या? अब ध्यान रखना सिमिलर ही ऐसे करना है इसका। चलो एक दो एग्जांपल और दे देता हूँ, बाकी अब खुद से करना है। कितना दिया अमाउंट ध्यान रखना 70,000, तो कैलसी पे लो 70,000 20 बढ़ा दो डिवाइड बाई 20 नहीं बढ़ा अभी 70,000 20 बढ़ा है 4 1 2 3 4 5, चलो बढ़ा दिया डिवाइड बाई कितना टोटल 560 1 2 3 4 कितना आ रहा 12.5। मतलब इन शॉर्ट सिंपल समझ लो भाई, जहां जहां पे अमाउंट है वो वहां वहां पे परसेंटेज कैलकुलेट करना है और हमेशा टोटल से ही कैलकुलेशन होगा, ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड्स। तो आगे का होमवर्क हो गया आपका, इसका परसेंटेज आपका होमवर्क ऐड करना है, परसेंटेज ऐड, इसका परसेंटेज इधर पहले कॉलम का पहले परसेंटेज, सेकंड का सेकंड में, इसका परसेंटेज इधर ऐड, परसेंटेज इधर ऐड करने का, परसेंटेज इधर। ये आया टोटल आपका था, ये टोटल इधर सामने टोटल में जाएगा, ये टोटल सामने टोटल कितना परसेंट अगर देखूंगा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंपल है। होमवर्क भी देखो कितना सिंपल सा दिया गया है। कैलसी लेके बैठे हो जो बच्चे साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो ध्यान रखना तुरंत इसको कंप्लीट भी करना है, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखो अभी भी बच्चों को अगर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम लग रही है कॉमन साइज में या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड किया करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्पफुल आपको लग रहा है तो वीडियो जरूर FY SY TY जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल कॉमर्स सेक्शन वाले हैं जरूर उनको शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए
मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।